जय हिंद। एसएससी जीडी परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग वर्सेस नॉर्मलाइजेशन फार्मूला कैसे काम करेगा और इन चीज़ों से कैसे आप लोगों को बचना है, कैसे जो है आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा और किन लोगों को नहीं मिलेगा, साथ में जो नेगेटिव मार्किंग है इसका किस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे, इन दो विषयों पर इस वीडियो में आप लोगों को मैं जानकारी देने वाला हूँ। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। क्या आपको जो है अगर 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके एग्ज़ाम में तो क्या 100 में 100 क्वेश्चंस करना चाहिए, क्या 100 में आप लोगों को जो है 90 क्वेश्चंस करने चाहिए, 80 करने चाहिए, या फिर जो है पूरे सही क्वेश्चन चाहे वो 50 हो, 40 हो या फिर 30 हो, किस अकॉर्डिंग आप लोगों को एग्ज़ाम कंडक्ट करनी है। साथ में नॉर्मलाइजेशन जो रहेगा, माइनस मार्किंग जो रहेगी, ये दोनों चीज़ें कैसे आप लोगों के एग्ज़ाम में आप लोगों के नंबर्स पर जो है डिफेक्ट करेगी, इस चीज़ों को यहाँ पर हम समझेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। यहाँ पर आप लोगों के एग्ज़ाम में काफ़ी नज़दीक है, इन चीज़ों का ध्यान आप लोगों को होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आप लोगों के नेगेटिव मार्किंग की। ठीक है, आप लोगों को पता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है जो कि 0.25 की, मतलब 1/4 की यहाँ पर माइनस मार्किंग आप लोगों की रखी गई है। अब यहाँ पर देखिए, आप लोगों को क्या करना है, नेगेटिव मार्किंग से बचना है। पहली चीज़ तो अगर देखिए यहाँ पर आप कितने सही करते हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितने कम गलत करते हैं नेगेटिव मार्किंग में। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग से ही आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन का भी जो है सीधा सा संबंध होता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप क्या करिए, जब एग्ज़ाम आप देंगे तो सबसे पहले जैसे अभी आप टेस्ट कर रहे होगे, ठीक है, टेस्ट लगा रहे होगे या फिर प्रैक्टिस सेट हल कर रहे होगे, तो वो आप लोगों की आदत में आ जाना चाहिए। ठीक है, जो आप लोगों को एग्ज़ाम में करना है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग का किस प्रकार से ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों को जो है एक राउंड में जो है पूरा प्रश्न हल करना है। ठीक है, एक राउंड में आप लोगों को वही प्रश्न हल करने हैं जो आप लोगों को जो है 101% लग रहा है कि ये पूरा जो आंसर है वो सही है, और उसी को जो है आप लोगों को टिक मार्क करना है या फिर उसी को जो है सही करना है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपने सिर्फ 50 प्रश्न ऐसे थे जिन्होंने आपने जो है पहले राउंड में सही किया है ना, पहले राउंड में आपने 50 प्रश्न ऐसे थे जिनको आपने सही कर दिया है, और उसके बाद के जो आप लोगों के 50 प्रश्न बचते हैं, ठीक है, उसको आपको सेकेंड राउंड में लेना है। सेकेंड राउंड में उन प्रश्नों को आपको सही करना है या फिर उनका उत्तर देना है जिनमें आपका आंसर से लगभग जो है 70 से लेकर 80% आप श्योर हो कि इसका आंसर ये हो सकता है, तभी आप जो है सेकेंड राउंड में आप जो है उस आंसर्स को करेंगे। अगर सेकेंड राउंड में आपने देखा कि आपने 25 क्वेश्चन जो है कर दिए हैं, है ना, जो कि 80% के जो है परसेंटेज में अगर हम देखते हैं कि उनकी पॉसिबिलिटी है कि आंसर सही हो सकते हैं, ठीक, तभी आप जो है उसको करेंगे। अन्यथा अगर आपके 70 से कम पॉसिबिलिटी है तो उस आंसर को आप बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन चीज़ों में, नेगेटिव मार्किंग जो होती है ना। अब यहाँ पर आप चीज़ों को समझेंगे कैसे कि यहाँ पर जो आपका नॉर्मलाइजेशन है, देखिए नेगेटिव मार्किंग का ध्यान कैसे रखना, वो चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन, पहली चीज़ तो देखिए नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। आपकी हार्ड शिफ्ट और नॉर्मल शिफ्ट और मॉडरेट शिफ्ट, 3 शिफ्ट आप लोगों की होती है, हार्ड, नॉर्मल और आपकी मॉडरेट। ठीक है, ये आप लोगों का इजी हो गया। आप लोगों का एक जो आसान शिफ्ट हो जाती है, एक मॉडरेट यानी सामान्य है जो कि सबके लिए समान होती है, बाकी एक हार्ड होती है जिसमें क्वेश्चंस कठिन होते हैं। अगर आपकी हार्ड शिफ्ट है तो आपकी जो है क्वेश्चंस कम बनेंगे और आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें नंबर बढ़ जाएंगे। अगर आपकी शिफ्ट नॉर्मल है, ठीक है, आपकी शिफ्ट नॉर्मल है तो आपके ना तो नंबर बढ़ेंगे, ठीक है, और ना ही आप लोगों को क्वेश्चंस हार्ड लगेंगे। लेकिन अगर आपकी शिफ्ट इजी है तो यहाँ पर आप एक चीज़ समझिएगा कि आपके क्वेश्चंस उसमें आपके एग्जाम में ज़्यादा तो बना लोगे आप, लेकिन आपका जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो यहाँ पर सीधे से डिफेक्ट करेगा। आप लोगों की जो शिफ्ट जो ईजी थी उसमें आप लोगों के जो है नंबर कम नहीं होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, कम नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ पर बढ़ेंगे नहीं है। ठीक है, उनकी अपेक्षा जो उनकी हार्ड शिफ्ट थी उनके नंबर बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का फायदा इसी अकॉर्डिंग आप ले सकते हो कि आप जितने ज़्यादा प्रश्न को सही परसेंटेज करते हैं, ठीक है, मतलब आप जो प्रश्न कर रहे हैं उनमें जो सही प्रश्नों का प्रतिशत है वो ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा, अधिक प्रश्न आप लोगों को नहीं करने कि 100 में 100 कर दिया आप लोगों ने, उसमें अगर 40 गलत हो गए तो आपके पूरे क्वेश्चंस जो है ख़त्म समझ जाओ। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप लोगों को जो क्वेश्चंस कन्फर्म है, जो प्रश्न कन्फर्म है कि उत्तर इसका यही है, तभी आप उस प्रश्नों को टिक करेंगे, हम सेविंग नेक्स्ट करेंगे, अन्यथा उस प्रश्नों को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, आप ज़्यादा करने के चक्कर में माइनस मार्किंग अगर आती है तो फिर आप लोगों के क्वेश्चंस में आपके कितने भी किए हो लेकिन आंसर्स भी आप लोगों का जो है नंबर्स घट जाएंगे। याद रखिएगा, अभी एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम हो रहा है ना, वो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को प्रभावित कर रहा होगा, दिख रहा होगा कि किस लेवल का एग्ज़ाम आ रहा है। तो जीडी का भी क्या लेवल आएगा इस बार, वो चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होगी, है ना। तो इन चीज़ों का याद रखना है, मेहनत पूरी तरीके से करनी है। और आज से आप लोगों को बता दूं, प्रैक्टिस सेट हल करिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हल करेंगे उतना आप लोगों को बेनिफिट होगा। और आगे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को बेस्ट प्रैक्टिस सेट आप देख लीजिए कि कौन सा आप लोगों के लिए रहने वाला है।
बेस्ट प्रैक्टिस सेट की तो यहाँ पर एक चक्षु प्रकाशन का रहने वाला है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस सेट है। इसमें आप देखेंगे तो आप लोगों को 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, 8 सॉल्व पेपर भी मिल जाएंगे जो पुराने आपके पेपर्स हुए हैं 2019, 15, 13, 11 में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे इसमें 3200 प्लस आप लोगों को ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। आप जो है अपने सब्जेक्ट वाइज अगर इसमें जो है सब्जेक्ट वाइज अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से प्रैक्टिस सेट रहेगा। इसको आप जो है ऑनलाइन बुला लीजिएगा, है ना, और आज से ही अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब ज़्यादा समय आप लोगों के पास नहीं बचा है ना। तो आप जो है यहाँ से आप टॉपिक वाइज जो है अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो भी यहाँ पर दिए हुए हैं। और इस बुक के साथ साथ जो है चक्षु प्रकाशन में जो आप लोगों के 2018-19 में जो पेपर हुए थे, ठीक है, वो ऑल शिफ्ट के पेपर का भी जो है आप लोगों को प्रीवियस ईयर बुक मिल जाएगा। ठीक है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके लिए ऑल इन वन बुक भी जो है आप लोगों को अवेलेबल है। ठीक है, लिंक आपको दिया हुआ है, या भी आप किसी भी स्टोर से जो है जाकर आप ले सकते हैं। ये तीनों बुकें आप लोगों को वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। और प्रैक्टिस सेट तो खास करके आज से ही आप जो है शुरू कर दीजिए। प्रत्येक दूसरे तीसरे दिन आप जो है एक प्रैक्टिस सेट हल करिए। ठीक है।